नेक्स्ट वाला जो हमारा पैटर्न है वो है 0 1 ट्राइंगल पैटर्न। तो ये क्या है, हमने देखो इधर लिया है फर्स्ट रो एज वेल एज फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास आ रहा है 1। ओके, हमने जब लिया है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ रहा है हमारे पास 0। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड सॉरी फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, व्हाट आई एम सेइंग, ये जो है हमारे पास ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है हमारे पास 0। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास आ रहा है 1 के इक्वल। ये जो है हमारा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास आ रहा है 1 के इक्वल। एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम, बस यहाँ तक ही लिखते हैं, थर्ड रो सेकंड कॉलम में हमारे पास आ रहा है 0 इक्वल। तो अब क्या कोई पैटर्न दिख रहा है आपको कि यार 1 1 है तो 1 आ रहा है, 2 1 है तो 0 आ रहा है, 3 1 है तो 1 आ रहा है? हाँ, हमें एक पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है, हम देख सकते हैं कि अगर हम इनका सम करते हैं, इनका सम करते हैं, मतलब कि 1 + 1 होता है हमारे पास 2, और 2 क्या है, 2 जो है हमारे पास ये आ रहा है एक इवन नंबर। ओके, दिस इज बेसिकली इवन नंबर, और इवन नंबर है तो इसमें आ रहा है हमारे पास 1। क्या अगले में भी कंडीशन वेरीफाई हो पा रही है? हमने करा 2 + 1, 2 + 1 कितना होता है, 2 + 1 होता है हमारे पास 3। 3 जो है हमारे पास वो आ रहा है एक ऑड नंबर। ओके, 3 आ रहा है हमारे पास एक ऑड नंबर है तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 0। मतलब कि अगर इन दोनों का सम जो है वो इवन आ रहा है तो हमें 1 प्रिंट करना है। अगर इन दोनों का सम जो है वो ऑड आ रहा है तो हमें 0 प्रिंट करना है। क्या ये सही में सही है? 3 + 1 कितना होता है, 4। 4 क्या है, इवन है तो हमने प्रिंट कर दिया है 1। 3 + 2 कितना होता है, 3 + 2 होता है 5। 5 क्या है, ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो हमने प्रिंट कर दिया है 0। मतलब कि ऑड नंबर के लिए हमें 0 प्रिंट करना है, इवन नंबर के लिए, इवन सम के लिए हमें 1 प्रिंट करना है। एज सिंपल एज दैट, समझ में आया है? इसके लिए क्या हम कंडीशन लगा सकते हैं, इसके लिए हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, क्या, इफ एल्स कंडीशंस जो हमने पढ़ी है कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, हमने सीखी है इफ एल्स कंडीशन किस टाइप से लगाते हैं। तो अगर हम कर देते, अब ऑड या इवन के लिए किसे चेक करते हैं, हम जानते हैं, हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था क्या, मॉड्यूलस वाला। मॉड्यूलस वाले ऑपरेटर में हमने क्या देखा था कि अगर हम किसी भी नंबर का मॉड्यूलस करते हैं विथ 2, अगर हम किसी भी नंबर का मॉड्यूलस करेंगे विथ 2, एंड अगर हमारे पास आंसर आता है 0, तो वो एक इवन नंबर है। ठीक है, मतलब कि मैं ये बोलना बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप इसका मॉड्यूलस करते हो 2 से, अगर हम इसका मॉड्यूलस करते हैं 2 से और हमारे पास आंसर आ रहा है 0, तो ये जो है ये हो जाएगा एक इवन नंबर। एंड सिमिलरली अगर हम किसी नंबर का मॉड्यूलस करते हैं 2 से, मतलब कि n मॉड्यूलस 2 करते हैं हम, और इसका आंसर आता है हमारे पास 1 के इक्वल, तो ये जो है ये हो जाएगा हमारा एक ऑड नंबर। ओके, इस टाइप से ये चीज़ वर्क करती है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई, एंड इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लिख सकते हैं इफ लूप के अंदर। इफ कंडीशन के अंदर कैसे हम लिख सकते हैं, इफ ये वाला स्टेटमेंट एंड मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन मैच कर गई तो हमें प्रिंट करना है 1। एंड अगर ये कंडीशन, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम इवन के लिए 1 छाप रहे हैं इधर। ओके, इवन के लिए हम 1 डाल रहे हैं, और अगर ये कंडीशन वर्क नहीं करती है तो हम कर देंगे एल्स प्रिंट 0। बस एज सिंपल एज दैट। ये कंडीशन हमें लगानी है कहाँ पे, फॉर लूप के अंदर, प्रिंट 0 कर देंगे हम। ओके, सो इतनी सी हमें कंडीशन यूज करनी है। जल्दी से हम जाते हैं इस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर एंड इसके लिए कंडीशन को चेंज करते हैं। तो 1 0 वाला पैटर्न ये रहा हमारे सामने, मैंने इसको प्रिंट करके रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, बिकॉज आई एम जस्ट री रिकॉर्डिंग, इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। अब मान लो, ओ सॉरी, दिस वाज अ डिफरेंट पैटर्न आई थिंक, इसको मैंने कर दिया है, इसको मैं कर देता हूँ Ctrl Z, इसको ऐसे रहने दो, पैटर्न नंबर 11 है आई थिंक, ये वाला। ओके, यही दिख रहा है मुझे। तो मैंने फॉर लूप्स को हटा दिया है, मैंने n की वैल्यू ले ली है 5, अभी अभी के लिए मैंने n की वैल्यू ले ली 5। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम एक सिंपल सा काम करेंगे। क्या करना है हमें, हमें इफ एल्स कंडीशन लगानी है, पर अगर मैं बोलूं कि पहले आप लूप तो बना लो। ओके, सो मैं पहले लूप बना देता हूँ। फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू कितना, n, i प्लस प्लस n टाइम्स ये n रोज क्रिएट हो जाएगी इससे हमारी। ओके, n रोज में अब हर कॉलम में हमें क्या करना है, हमें इसके लिए अंदर वाली फॉर कंडीशन लिखनी है। तो फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू कितना, j लेस देन इक्वल टू कितना, कितना बोला था मैंने यहाँ पे, हमें प्रिंट क्या करना है पहले ये तो देख लूँ। हाँ, j लेस देन इक्वल टू आई लिख सकते हैं क्या, देखो फर्स्ट रो में j की i की वैल्यू अगर 1 है तो j लास्ट मतलब ग्रेटेस्ट 1 तक ही जा सकता है। i की वैल्यू 2 है तो j 2 बार ही जाएगा, i की वैल्यू 3 है तो ये 3 बार ही जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो दैट j लेस देन इक्वल टू i। ओके,
एंड देन जे प्लस प्लस, इस टाइप से आप कर सकते हो। अब इसके अंदर अगर मैं जाऊंगा, इसके अंदर में जाऊंगा तो मुझे क्या करनी है, मुझे क्या करना है, मुझे 0 1 पैटर्न प्रिंट करना है, पर इसमें एक कंडीशन है। तो क्या हम इस फॉर लूप के अंदर कंडीशन लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। सो अगर मैं लिखता हूँ इफ, या अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे ले लो इंट सम इज इक्वल्स टू आई प्लस जे। सॉरी, देखो यार ये जो लैंग्वेज होते हैं जावा, ये केस सेंसिटिव होती है, तो इसका भी ध्यान रख लेना, मैंने शायद ये बताया नहीं था, पर ये लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव है। सो अगर आप अपर लो अपर केसेस का इस्तेमाल करते हो तो वो दिक्कत हो सकती है आपके लिए। ओके, इंट सम इज इक्वल टू कितना बोला मैंने, आई प्लस जे ले लो इसको। ओके, इसको मैंने ले लिया है आई प्लस जे के इक्वल, एंड मैं यहाँ पे देखूंगा इफ सम। आयुष, क्या ये सम में आई प्लस जे लिखना जरूरी था क्या? क्या इफ कंडीशन के अंदर हम लिख सकते थे? हाँ, इसको डायरेक्टली इफ कंडीशन के अंदर भी लिख सकते थे, पर फिर भी एक बार ढंग से समझाने के लिए मैंने इसको ऊपर लिख दिया है। ओके, अगर सम परसेंटेज टू इज इक्वल टू कितना है, 0 आया। डबल इक्वल टू को लगाते हैं क्या, सिंगल इक्वल टू में वर्क नहीं करेगा? नहीं, वर्क नहीं करेगा। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास रेड लाइन आ चुकी है जो बता रहा है एक्सपेक्टेड लेस देन इक्वल्स टू, या सिंटेक्स एरर ऑन टोकन, इस पर्टिकुलर इसको हम टोकन बोलते हैं, इनको हम टोकन्स बोलते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया है, तो इसमें डबल इक्वल टू ही वर्क करता है जिसको हम बोलते हैं इक्वल्स। ओके, अगर सम परसेंटेज टू इक्वल्स 0 आ रहा है हमारे पास, मतलब कि ये क्या है, ये एक इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए हमें प्रिंट करना है 1। ओके, तो मैं यहाँ पे सिस आउट लगा रहा हूँ, सिस आउट में मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा 1। ओके, एंड एल हटा दो यहाँ से, एंड 1 के बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं प्लस करके ये करने वाला हूँ। ओके, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, समझ में आ गया हमने क्या करा है, हमने सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट कर दिया है, यहाँ पे 1 डाल दिया है, एंड 1 के बाद एक स्पेस दे दी, और कुछ नहीं करा है मैंने यहाँ पे। अब हमारी ये वाली इफ कंडीशन फुलफिल हो गई, क्या मैं एल्स लिख के कर सकता हूँ यहाँ पे, दैट एल्स वाली कंडीशन, क्या सिस आउट 0, अगर मतलब ये नंबर अगर हमारे पास हो गया है ऑड, तो हमें यहाँ पे 0 प्रिंट करना है, एज सिंपल एज दैट। मैंने यहाँ पे कर दिया है ये कुछ इस टाइप से। ओके, ये 0 प्रिंट करके कुछ स्पेस छोड़ देगा, एंड अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पर्टिकुलर फॉर लूप से बाहर निकलने के बाद एक लाइन छोड़नी है। ओके, तो सिस आउट कर देता हूँ मैं, एंड ये एक लाइन छोड़ देगा। क्या ये कोड आपको सही दिख रहा है, कोई मिस्टेक है? कोई भी मिस्टेक नहीं है। जल्दी से इसको हम रन करके देख लेते हैं, जल्दी से इसको रन करके अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आउटपुट जो आ रहा है वो कुछ इस टाइप का आ रहा है। अगर इस टाइप का एरर आए ना तो इसको वापस से रन कर देना, बिकॉज ये सही जाएगा। अभी भी एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, शायद तक मैंने ये डबल लगा दिए, दैट्स वाई दिस एरर इज कमिंग, ये मैंने डबल लगा दिया इसलिए। चलो ठीक है, अब रन करके देख लेते हैं इसको। अब हमारे पास एकदम सही रिस्पॉन्स आ रहा, नहीं सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, बिकॉज हमने यहाँ पे एल एन लिख रखा है, तो एल एन कट कर दो। अब रन करके देख लेते हैं, ये देखो हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया सही। फर्स्ट रो में आएगा 1, देन 0 1, देन 1 0 1, फर्स्ट रो में आएगा 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1, एंड इस टाइप से हमारे पास पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, एकदम एग्जैक्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ओके, सो अब अगले वीडियो में हम अगला पैटर्न देखेंगे जो बेसिकली कुछ इस टाइप का दिख रहा है आपको। ये बहुत ही खतरनाक वाला पैटर्न होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा मतलब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले इसको अच्छे से ट्राई करें, एंड देन मुझे बता दें कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। नहीं तो अगले वीडियो में तो हम देखने वाले हैं कि हम इस चीज़ को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ओके, so that's all for this video. So bye bye.